यह छोटा सा कहानी है। आज का जो हमारा चैप्टर है ये एक छोटा सा कहानी है। इनका बहुत सारा चैप्टर है। किनका? गुलाम हमदानी का बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन उस चैप्टर में हमारे निसाब में जो शामिल है, यानी 10th क्लास में जो पढ़ाया जाता है, जो आज मैंने आप लोग को ये सामने ला के रखा है, ये सारा चैप्टर 10th क्लास का है। इनका और भी चैप्टर है जो कि यहाँ आप देख रहे हैं। इनका एक और चैप्टर है बहरुल मोहब्बत, क्योंकि अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत क्या करते थे। ठीक, तो आज का हमारा चैप्टर का क्या नाम है? जज्बे इश्क। क्या नाम है? जज्बे इश्क। इसका मुसन्निफ कौन है? तो गुलाम हमदानी। कौन है? गुलाम हमदानी मुसहफ़ी। गुलाम हमदानी मुसहफ़ी। गुलाम हमदानी का असल नाम क्या है? तो गुलाम हमदानी है। गुलाम हमदानी मुसहफ़ी का असल नाम गुलाम हमदानी है। और मुसहफ़ी जो है यह तखल्लुस है। मुसहफ़ी क्या है? तखल्लुस है। और इनकी पैदाइश कब हुई? 1748 ईस्वी। इनकी पैदाइश 1748 ईस्वी में हुई है। और कहाँ पे? यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। और यूपी में एक जगह है अमरोहा। यूपी में एक जगह है अमरोहा। तो इनकी पैदाइश यूपी में हुई। और यूपी में कौन सा जगह? अमरोहा। ठीक है। और इनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ पे हुई थी? तो अमरोहा में। कहाँ पे? अमरोहा में, अपने गांव में ही। तालीम समझ रहे हो? तालीम किसको कहता है? हाँ, पढ़ना, शुरुआती पढ़ाई। ठीक है। तो इब्तिदाई तालीम अमरोहा में हुई है। उर्दू फारसी के अलावा अरबी पर भी महारत रखते थे। उर्दू में भी महारत था, फारसी में भी महारत था, और उनके साथ साथ उनको अरबी में भी महारत था। ठीक। और गज़ल और मसनवी दोनों लिखे हैं। गज़ल भी लिखे हैं और मसनवी भी लिखे हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया था गज़ल किसके लिए लिखा जाता है? हाँ, जवानों के लिए लिखा जाता है। जैसे एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे, हम नौजवान हैं। चैप्टर पढ़े थे ना, तो हम नौजवान हैं। तो ये गज़ल जो है नौजवानों के लिए लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। और जो है उसी के साथ और क्या था? गज़ल और मसनवी। तो मसनवी कितने लाइन के होते हैं? 2 लाइन के होते हैं, और दोनों हम शक्ल होते हैं। दोनों हम शक्ल होते हैं। हम शक्ल का मतलब कंफ्यूज हो जाना। समझ रहे हो? कंफ्यूज हो जाना। कभी कभी तुम देखे होगे कि 2 भाई रहता है, पता चला एक भाई आया, दूसरा गया, तो पता चला कि सब उसी के कन्फर्म में नहीं है। एक भटौनी में 2 भाई है, एक अमजद और दूसरा का क्या नाम है मेरे जहन से निकल रहा है। वो दोनों भाई हू बहू है। दोनों का हू बहू शक्ल है। दोनों एक जैसा कपड़ा पहनता है, दोनों एक जैसा टोपी पहनता है, दोनों एक जैसा दाढ़ी रखता है। अल्लाह ने दोनों का शक्ल भी हू बहू बनाया है। हम चकमा खा जाते हैं कभी कभी। शुरू में बहुत चकमा खाया, अब तो पहचान हो गया हमको। आता है ना तो हम पहचान लेते हैं कि ये फलां है, ये फलां है। अब पहचान लेते हैं। अगर तुमको उसको सामने कर देंगे ना कि ये कौन है, नाम बता देंगे, इसका नाम फलां है, इसका नाम फलां है, और दोनों को भेज देंगे, फिर से उधर से एक ठो को बुलाएंगे तो भूल जाएगा तुम खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि फलां है कि चिल्ला है। समझ रहे हो? तो मसनवी उसी तरह से होता है, दोनों हम शक्ल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे उस दिन हम बताए थे एक अशार पढ़ के। कौन सा अशार पढ़े थे? याद है किसी को? हाँ, जिंदगी के नाम पे जान से गुजरता कौन है? मौत की बातें तो सब करता है, मरता कौन है? तेरे लश्कर के मुकाबले में अकेला हूँ, मगर फैसला मैदान में होगा मरता कौन है। तो दोनों बिल्कुल हूबहू होता है। तो ये गज़ल भी लिखा करते थे और मसनवी भी लिखा करते थे। और इनका इश्किया मसनवी जो है, जो कि इश्क मोहब्बत में वो डूबा हुआ करता था। उस लड़के के बारे में जो अपना चैप्टर में बताया है कि अपनी बीवी के मोहब्बत में वो घर छोड़ के कहीं नहीं जाता था, ना ही तो अपनी बीवी को घर बाहर निकलने देता था, ना ही अपनी बीवी को कोई काम करने देता था, ना ही अपनी बीवी से पानी मंगवा के पीता था। और हालांकि अगर बीवी कोई सामान लाने भी भेज देती तो घर से बाहर निकलता, 2-4 कदम आगे बढ़ता और उसको अपनी बीवी का याद आ जाता, फिर वापस घूम के अपनी बीवी के पास, फिर बीवी को यूं हूबहू देखते रहता। ना ही बीवी को कहीं जाने देता, ना ही खुद जाता। समझ रहे हो? तो पता यह चला एक दिन कैसा समय आया, उनका इंतकाल हो गया। क्यों? क्योंकि खाना तो खाता था, शरीर में एलर्जी आएगा। अगर इस एलर्जी को, ताकत को अगर यूज नहीं करोगे तो बीमार होगे तो क्या होगा? बीमारी के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर तुमको अल्लाह ने ताकत दिया, उस ताकत का सही इस्तेमाल करो, वरना तुम भी कौमे में चले जाओगे। कोई काम ना रहे तो भी कुछ ना कुछ क्या करो। ठीक। तो उनका यह वाक़या था जो हमारे चैप्टर में। आगे क्या है उसका और भी मसनवी है, जो कि अगले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, 11th में, 12 में, आगे जो भी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो और भी मसनवी है। एक मसनवी का नाम है सर्दी। क्या नाम है? सर्दी। अभी सर्दी का मौसम है ना,
सर्दी का मौसम यानी ठंडी का मौसम। तो एक मसनवी है सर्दी और दूसरा है अजवाइन। याद रखना है चैप्टर को कैसे, ये दिमाग में फिट करो। सर्दी के मौसम में पढ़ रहे हो तो चैप्टर का नाम क्या है? सर्दी। दूसरा है अजवाइन। अजवाइन से याद रखना है जमाइन को, पेट में दर्द होता है तो जमाइन खाते हो जी, तो अजवाइन, ठीक है। और तीसरा क्या है? गरीब खाना। क्या है? गरीब खाना मुसहफी। तो हम लोग गरीब के बच्चे हैं ना जी, तो गरीब खाना मुसहफी। ये किनका चैप्टर है? गुलाम हमदानी का। किनका? गुलाम हमदानी का। और मोदी खाना, ये मोदी का जमाना है। अरे मोदी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उससे याद रखना है मोदी खाना, ठीक है। चैप्टर का नाम है, अल्लाह ने ये अच्छा जगह टाइम पे पढ़ाने का भी मौका दिया है, मोदी के ज़माने मोदी का चैप्टर, ठीक। लगता है इसको खबर होगा मोदी का, इसीलिए लिख दिया है। और यह है खटमल नामा। क्या है? जो बिस्तर में होता है काटने वाला, याद होने वाला है कि नहीं है? तो पहला क्या है? सर्दी। क्या है? पहला सर्दी है। उसके बाद क्या है? अजवाइन। जमाइन ने जी पगलेट कहीं का, जमाइन नहीं है, अजवाइन। क्या है? अजवाइन, ठीक है, जमाइन का था। और तीसरा क्या है? गरीब खाना। क्या है? गरीब खाना, ठीक। और चौथा क्या है? मोदी खाना। एक है गरीब खाना और दूसरा है मोदी खाना, और तीसरा है खटमल नामा। तीसरा क्या है? खटमल नामा। बिल्कुल आसान सा चैप्टर सब है, कोई भारी चैप्टर नहीं। अगर पूछ लेगा कि गुलाम हमदानी का किसी दो मजमुआ का नाम लिखिए, तो तुमको लिखना पड़ेगा ना, तो ये याद रहेगा जब ही तो लिखोगे, याद ही नहीं रहेगा तो क्या लिखोगे? झूठ मूठ का चला जाएगा 2 नंबर। अगर मुख्तसर में पूछ कह दे कि गुलाम हमदानी मुसहफी का किसी 2 चैप्टर का नाम लिखें, तो तुम्हारा 2 नंबर चले जाएगा। अगर याद रहेगा तब ना, 2 4 5 गो है, कम से कम 1 को 2 को याद रहेगा तब ना जी। तो इसका 2 ठो याद रखना है, सर्दी हो गया, अजवाइन हो गया, गरीब खाना हो गया, मोदी खाना हो गया, खटमल हो गया। सर्दी अजवाइन, हाँ, सर्दी अजवाइन मोदी खाना, सर्दी अजवाइन गरीब खाना मोदी खाना और खटमल नामा है। अरे तो ऐसा ही याद कर लो, बस याद हो जाए किसी तरह। तो अजवाइन, सर्दी, अजवाइन, गरीब खाना और गरीब खाना, खाना मुसाफी, मोदी खाना, खटमल खाना, गरीब खाना, मोदी खाना, हाँ, खटमल नामा, ठीक है। चलो आगे क्या है? इनका इंतकाल कब हुआ? 1824 ईस्वी में इनका इंतकाल। किनका? ये गुलाम हमदानी मुसहफी का इंतकाल 1824 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। तो कहाँ पे? लखनऊ में। सवाल आएगा कि उनका इंतकाल कितने साल की उम्र में हुआ? तो 76 साल की उम्र में। कितने साल? 76 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। और उनका वालिद का नाम क्या है? शेख वली मोहम्मद। क्या नाम है? शेख वली मोहम्मद, ठीक। उनका वालिद का नाम शेख वली मोहम्मद। और कहाँ के रहने वाले थे? बगल में अपना यहाँ है ना अकबरपुर, तो अकबरपुर के रहने वाले थे। कहाँ के? अकबरपुर के रहने वाले थे, जो कि अमरोहा में मौजूद है। कहाँ? अमरोहा यूपी में मौजूद है। और मुज़फ़्फ़राबाद का एक कस्बा है, वो एक कस्बा है, ठीक। उसके बाद क्या है? उर्दू और फारसी के 8 दीवान एक किताब है। 8 दीवान एक किताब है उनका। 8 दीवान, किताब का नाम है उर्दू और फारसी के 8 दीवान। उनकी यादगार किताब है, उनकी यादगार है, ठीक है। याद रहेगा, छोटा सा चैप्टर है,